यास्मीन, स्वीटी, क्या हुआ मॉम? इस वक्त तुम ऐसे क्यों सो रही हो? अल्लाह अल्लाह, अब इस घर में सोना भी जुर्म है क्या मॉम? जुर्म नहीं है, लेकिन अजीब है। एनीवेज, चलो बताओ, क्या थी इकराम साहब की परेशानी? वो मेरे लिए यहाँ नहीं आए थे, आपको पता है मॉम। उफ यास्मीन, इस बात को आगे मत बढ़ाएं। ये चालाकियां देखते हुए बहुत वक्त हो गया है जमरुद मैडम। हाँ, अगर आप इसलिए परेशान हो रही हैं कि वो अमेरिका जाने की तैयारियां कर रहे हैं। उसने किससे इजाजत ली? पहली बात ये कि उनकी इजाजत लेने वाली एज नहीं है जमरुद मैडम। दूसरी बात ये कि नाराज वो हैं। वो क्यों पूछेंगे आपसे अल्लाह के वास्ते? बहरहाल जो भी हो, मैं उसकी बाजी हूँ, इस तरह वो अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, तो आप ये सब कुछ दोनों आपस में भी तो संभाल सकते हैं ना। मैं दोबारा सो रही हूँ। यास्मीन, कम से कम अपने आप को ढक तो लो। ये लोगे तुम? आ गया है तुम्हारे नशे का वक्त, दूं क्या? तुम लोगे? मेरी बात सुनो, तुम्हारा बेनई एक एक पैसे अदा करेगा बेटा, इन गोलियों के भी। तुम इसके बारे में मत सोचो, एक एक पैसा अदा करेगा वो। ये लो। लो। चलो लो, ले लो बस। आवाज नहीं आई? अब तुम्हारी हालत ये मांग रही है ना? नशा, ये नशा तुम्हें पुकार रहा है। हाँ, नजरें नीचे कर, इसे लो। चलो। हाँ, मैं चाहता हूँ मैं। हाँ, तुम चाहते हो इसे? हाँ, सिर्फ दो ही पेश हैं, ये लो। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे लूं? ओह, चलो मैं खिला देता हूँ फिर।
चलो अपना मुंह खोलो और देखो, ये तुम्हारे लिए है, खा लेना। ये लो। क्या तुम्हें भी खिलाऊं? बोलो, खिलाऊं? सिर्फ 2 खा लो। ये जो तुम्हें कचरा दिख रहा है ना, ये तुम्हारी आंखों की जन्नत बन जाएगा। जन्नत। तोबरक, तुम ठीक तो हो? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैं ठीक हूँ। ठीक है। तुम? जी मैं ठीक हूँ। भाई, आई एम वेरी सॉरी। अभी ये बातें करने का वक्त नहीं है। निकलते हैं अभी इस जहन्नुम से। कोई कुछ ना बोले, इस तरफ आओ। अबे साले तू! चलो। भाई पुलिस आ गई है, फौरन चलते हैं। हाँ करीम, मैंने इन्फॉर्म किया। भाई काश आपने नहीं किया होता। क्या मतलब? इन दोनों ने तुम्हें अगवा किया था? इन्हें ऐसे ही जाने देते? इंस्पेक्टर साहब, अंदर 2 लोग हैं, उन्हें अरेस्ट कीजिए। 2 लोग इस तरफ जाएं, 2 लोग उस तरफ जाएं, 2 लोग मेरे पीछे आएं और 2 सामने की तरफ जाएं। प्लीज बताइए कि आप लोग जख्मी हैं? ठीक है, कुछ नहीं होगा। मिस्टर चिनार, आप यहाँ पर इंतजार करें, हम अंदर वालों को पकड़कर पहले थाने लेके जाएंगे, फिर आप लोगों का बयान लेंगे। ठीक है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम ठीक हो? देखो, तुम्हें चोट लग गई है। कोई बात नहीं। चलो तुम गाड़ी में बैठ जाओ, इधर खड़े खड़े ठंड लग जाएगी। हेलो। अमलेगन कॉल कर रही है, आप परेशान होंगे। मैं बात करके आती हूँ। टाइम क्या हो गया है? क्या आपको कुछ खबर है? आप क्यों इस वक्त कॉल कर रहे हैं? यानी आप बाहर मुल्क से वापस आ गई हैं? वापस आ गई हूँ, लेकिन अभी फ्री नहीं हूँ। मैं जब भी आपको कॉल करता हूँ आप मुझे टाल देती हैं। मुझे लिमिट में कर दिया है। प्लीज इस दफा कोई काम नहीं निकालिएगा, कल मिलते हैं। नहीं नहीं, कल नहीं हो सकता, कल मैं बहुत बिजी हूँ। इस दफा मैं ना नहीं कबूल करूँगा। एक कॉफी के लिए तो आपके पास वक्त होगा ना? ठीक है, कल मिलते हैं। मिस्टर नजीब, आप कहाँ जा रहे हैं? शाम का मौसम देखूंगा जरा। ओके। मैं इनसे टैबलेट्स खरीदता था, जब मैं पे नहीं कर पाया
तो हमारे बीच में मामलात खराब होना शुरू हो गए थे। गाड़ी को करीब लेके आए प्लीज। तो फिर इन लोगों ने हमें अगवा कर लिया। मैं समझ गया, लेकिन हमें आपका रिटन स्टेटमेंट चाहिए होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कल मैं इसको खुद आपके पास लाऊंगा, लेकिन अभी आप हमें इजाजत देंगे? ओके चिनार साहब, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। क्या सोच के तुमने ये सब किया? हाँ, आखिर तुम्हारा काम क्या है ऐसे लोगों के साथ? एक्सटेसी और MDMA ड्रग्स? तुम ये सड़क छाप लोग हैं, नीच हैं ये। एक पैसे के पीछे औरों को मार देते हैं, और तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैं माफी चाहता हूँ भाई, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। यार करीम, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो? बेटा तुम्हारा मसला क्या है आखिर? चिनार, चलो यहाँ से इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखो ना, वो पहले ही कितना डरा हुआ है। तुम बीच में मत आओ। चलो ठीक है, गाड़ी में बैठो। इकबाल मैडम, अगर आप फ्री हैं तो मैं आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूं इकबाल मैडम? मैं फारिग नहीं हूं नजीब साहब। ठीक है, ऐसे ही सही। कम इन, आ जाओ। रेहान, कैसी हो तुम? मैं अच्छी तरह आराम कर रही हूँ। तुम ठीक नहीं दिख रही। क्या हो गया? तुम परेशान दिख रही हो। रेहान, क्या हुआ? मैं तुमसे एक बात कहूंगी, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी। रेहान, तुम मुझे डरा रही हो। बैक सीट से बैग उठाओ और मेरे वर्किंग रूम में पहुंचाओ। ठीक है सर। कल सुबह जल्दी उठकर हम पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। मॉम को इसकी खबर है क्या? नहीं, लेकिन हो जाएगी। भाई, ये वाली बात मॉम को मत बताइएगा प्लीज। क्या कह रहे हो करीम? तुम्हारी अम्मी है वो। हर चीज जानने का हक उन्हें सबसे पहले है। मुझे पता है। मैं क्या चाहता हूँ, इस बारे में मॉम को क्या पता होगा? जो भी है मैं उन्हें बता दूंगा। वो यकीनन मुझे स्कूल से निकाल देंगी और मेरा घर से निकलना भी बंद कर देंगी। वैसे भी उनकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है और मुझे बच्चे की तरह डील करेंगी। बिल्कुल ठीक होगा। ये जो तुमने किया ये अडल्ट्स करते हैं। भाई, अगर उनको पता लग गया तो मैं नजरें भी नहीं मिला सकूंगा। तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था। बस अब खत्म हो गई है ये बात। जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे ही कुछ हो जाए। जो आप ना चाहते हो वो सब कुछ हो जाए तो कैसा महसूस होगा? हर कोई अपनी जिंदगी जी रहा था, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं थी। आप खुद सोचे, मेरी बहन इस दुनिया से चली गई। यास्मीन की वजह से मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया। मॉम की वजह से फैमिली क्या चीज होती है ये तक मैं भूल गया था। ठीक है, चलते हैं। बता दें आप सब कुछ उनको कि असल में सारी सिचुएशन क्या थी। क्या कर लेंगे वो लोग? सजा देंगे मुझसे बात करना खत्म कर देंगे, या फिर मुझे कहीं अकेला छोड़ देंगे?
देखो सर, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। करीम, तुम जरा लाउंज में वेट करो, हम आके बात करते हैं। बस करो चिनार, तुमने उसे बहुत कुछ कह दिया है। क्या तुमने देखा नहीं कि वो कितना डरा हुआ था? वो एक बच्चा है, उससे बस गलती हो गई। तोपरक, उसकी एक गलती की वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी। मरी तो नहीं ना, हम यहाँ हैं। मैं क्या कहता तोपरक, शाबाश बेटा, ये हरकत करके हमारी फैमिली का नाम रोशन किया है। अब पुरसकून हो जाओ प्लीज। मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। मैं बीच में नहीं आना चाहती थी, लेकिन करीम बहुत डर गया था। मुझे यकीन है कि उसने जानबूझकर नहीं किया। अगर मैंने ज्यादा कह दिया तो मैं माफी चाहती हूँ। माफी मैं चाहता हूँ। जो तुम्हारे साथ हो रहा है, मैंने तुम्हें एक ऐसी बदनामी में डाल दिया। अल्लाह, तुम्हें कुछ हो जाता तो। किस्मत को बदला नहीं जा सकता चिनार, और मुझे यहाँ तुम नहीं लाए हो, मैं खुद अपनी मर्जी से आई हूँ। लेकिन तुम्हें इस मुश्किल में डालने का मुझे कोई हक नहीं। यकीन करो, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। फैमिली का सारा बोझ तुम पर है, ये सब आसान नहीं है। तोपरक, तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद तुमने हमेशा ठीक फैसला लिया। जो सबके हक में बेहतर हो वो किया। तोपरक, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने बहुत बुरी हरकत की है, और अब मैं क्या करूं मुझे नहीं पता। आईजे, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। क्या? क्या तुम सीरियस हो? क्या करूं अब मैं? करीम सही है। एक दफा भी बैठकर मैंने उसके साथ बात नहीं की। वो मुझे भाई मानता है, पर मैं कैसा भाई हूं? उसके दिल में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या यही बड़े भाई का फर्ज है? उसके साथ क्या क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन वाज़ेह है कि उसका ख्याल रखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। ये सब बहाने हैं। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन कम से कम मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर मैंने ज़मरुद मैडम और अंकल को इस बारे में बताया तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे, उसे बड़ी सजा देंगे और शायद उसे घर में कैद कर लें। तो तुम भी मत बताओ ना। मैंने नहीं बताया तो वो ये खबर टीवी पे देख लेंगे। कहाँ से देख लेंगे? ये हादसा हमारे और पुलिस के अलावा कोई नहीं जानता, और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो खामोशी से चैप्टर क्लोज कर सकते हैं। क्या यही सही है? मेरे ख्याल से कभी कभार सच छुपाना अच्छा होता है। हम सच बताना चाहते हैं, लेकिन इससे हमारे करीबी लोगों को अफसोस होगा। हम जानते हैं, और इन हालात में चुप रहना बेहतर है। चुप रहने से तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। करीम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसका ख्याल रखना जरूरी है, और देखो तुम ये कर सकते हो। और वैसे भी उसे एक बड़े भाई की जरूरत है। तुम सही कह रही हो। थैंक यू। दर्द तो नहीं हो रहा? चलो आओ, इसके लिए कुछ करते हैं।
झूठ को सच में बदलने के लिए कितने दिनों से मेहमत के करीब जा रही हूँ, लेकिन वो हर वक्त कोई बहाना बना लेता है। उसके जहन में मेरी प्रेगनेंसी एक बहाना है। अगर वो मुझे नहीं चाहता तो मैं भी तो उसके पैरों में नहीं गिर सकती ना। डॉक्टर के पास गई थी। मेरा एवोल्यूशन पीरियड गुजर चुका है। तुम्हें समझ आ चुका होगा। अगर कह दूं कि अबॉर्शन करा लिया, आईजी, अच्छा है कि तुम यहाँ हो। कितने दिनों से सब कुछ कहना चाहती थी किसी से, घुटन हो रही थी। तुम जानती हो मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूँ। यकीनन कुछ ना कुछ तो पक रहा है। जलन तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। तुम्हारी जो स्कूल फॉर्म वाली ट्रिक थी बहुत अच्छी थी। वो कैसे मेरे दिमाग में आया मुझे नहीं पता, लेकिन स्कूल के पास से गुजरता हुआ देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि तुम वहां आ जाओगे। क्या तुम्हें गाड़ी देखकर समझ आया था? कौन सी गाड़ी? मैंने तुम्हें गाड़ी का रंग मैसेज में लिखकर भेजा तो था। 2 आदमी मुझे और करीम को अगवा कर रहे हैं, ये भी लिखा था। जब मैंने तुम्हें मैसेज किया तो उन लोगों ने देख लिया था, फिर मेरा फोन उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दिया। नहीं, मुझे तो नहीं मिला। कब किया था मैसेज, तुम्हें याद है? 1 बजे या फिर 2 बजे के करीब। 1-2 बजे तो शायद मैं उस वक्त मैं कंपनी से निकला था, यास्मीन के साथ लंच पे गया था। उसके साथ मुझे कंपनी के मुतालिक कुछ जरूरी बातें करनी थी। वाओ, किचन में लव बर्ड्स हैं। हाँ, मैं कमरे में हूँ चिनार। कहाँ से आ रही है ये केक की खुशबू? ये तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यास्मीन। क्या अब तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लंच पे क्या तुमने मेरे फोन को चेक किया था? नहीं तो। तोपराक ने मुझे एक मैसेज किया था, पर मुझे नहीं मिला। अल्लाह अल्लाह, कोई नेटवर्क का इशू होगा। तुम इस बकवास बात में मुझे क्यों घसीट रहे हो? और वैसे क्या मैसेज किया होगा कि मुझसे थोड़ी देर प्लीज किचन में आके मिलो? तुम्ही ने डिलीट किया। तुम अपने मकसद में इतनी अंधी हो कि किसी का ख्याल नहीं होता। इसमें किसी की जान भी जा सकती थी। इतना अहम क्या मैसेज किया होगा उसने चिनार? मुझे तजस्सुस हो रहा है। तुमने जो ये हरकत की है इसकी वजह से करीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। आग से खेल रही हो तुम, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।
बैठो जरा। करीम, आज जो भी हुआ है वो सिर्फ हम तक रहेगा। आप बहुत अच्छे हैं भाई। कोई बात नहीं, इस बात का मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर करीम मैं इसे भूलूंगा नहीं। तुम अपना किया हुआ वादा नहीं तोड़ोगे, ठीक है? और अपने जहन से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें अपना गुलाम समझता हूं। करीम, मैं तुम्हारा भाई बनना चाहता हूं। तुम मुझसे अपनी हर बात डिस्कस कर सकते हो। आज के बाद तुम जो भी नया कदम उठाओगे मेरे साथ डिस्कस करोगे। ठीक है भाई। कल सुबह तुम तैयार रहना। ये पुलिस स्टेशन वाला मामला किसी को बताए बगैर हम हल कर लेंगे। थैंक यू भाई। तुम मेरा नहीं तो प्राग का शुक्रिया अदा करो। वो ना होती तो मेरा फैसला कुछ और होता। गुड इवनिंग अंकल। कल रात अचानक जंगल में लगने वाली आग ने पूरे इलाके को लपेट गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे बेटा? आग दूर दूर तक ये देखा तुमने बनी आदम कुदरत के सामने कैसे बेबस रह जाते हैं। हम भी उस पर अफसोस कर रहे हैं जानी नुकसान के खतरे जो हमारे साथ हुआ। क्योंकि आग पे अभी तक पूरी तरह बहुत दुखी हो गए हैं जा सका। लोग। इसमें भी खुदा की कुदरत है। पूरे इलाके में खौफ फैला। आप ठीक कह रहे हैं। कुदरत के हर मामले में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की कोशिश में तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? और उनका कहना कुछ नहीं है कि अंकल। आग पर जल्द काबू पा लेंगे। सही बताओ। जैसे जैसे बस मेरी लापरवाही थी और कुछ नहीं। हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये क्या हो रहा है रात के वक्त चिनार के साथ मीटिंग्स? कुछ नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो करीम। तुम पूरा दिन घर पर नहीं थे और अभी आए और ऐसे लाउंज के कोने खुदरों में छुप छुप कर चिनार के साथ मीटिंग्स कर रहे हो। थोड़ी देर पहले चिनार भी कुछ अजीब सी बात कर रहा था कि मैंने उसकी बीवी का कोई मैसेज डिलीट कर दिया, तुम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, वगैरह वगैरह। ये सब क्या बातें हैं? जहालत वो लड़की कर रही है यहाँ पर और भुगतना मुझे पड़ रहा है। मुझे यकीन है एक दिन आएगा कि मैं उसका गला दबा दूंगी। ये लड़की बस फालतू में अपनी मासूम चालें चलती रहती है। पागल हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल स्टूपिड है ये लड़की। वो लड़की बिल्कुल स्टूपिड नहीं है। वाह 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 वाह। क्या हो गया है मेरे प्यारे भाई को? तोपरा के लिए इतना ज्यादा प्यार? मेरी नजर में वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है? तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे और चिनार के बीच में आई है, लेकिन वो यहाँ आने से पहले तुम्हें जानती तक नहीं थी। मैं वैसे ही बहुत थका हुआ हूँ। हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? अभी वक्त नहीं है शायद, लेकिन याद आया, टेक्सटाइल के लिए तुमने रेहान को सिलेक्ट किया। जी किया। क्यों, कोई इशू है? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि ये आइडिया किसका था? मेरा आइडिया था और शुक्र है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यू नो कि यास्मीन को इस फील्ड में तजर्बा नहीं है और चूंकि अब रेहान ऑन बोर्ड आ गई हैं तो वो उसे सपोर्ट करेंगी। और वैसे भी ये स्ट्रेसफुल काम नहीं है। रेहान की डिलीवरी तक काम सेट हो जाएगा और फिर यास्मीन संभाल लेगी। तुमने अच्छा किया। चले मैं चलता हूँ, मैंने जरा कंपनी जाना है। खैरियत तो है? अंकल, आग तो बुझ गई है
पर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक बार खुद जाके चेक कर लूं। और अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करनी होगी। एक हादसा था, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। चलें, गुड नाइट अंकल। तुम्हें भी बेटा। मुझे लगा कि तुम सो रहे हो। कंपनी जा रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आग लगी है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं, शुक्र है अल्लाह का, लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। क्या तुम बहुत लेट आओगे? तुम भी चलो ना साथ, ऑफिस भी देख लेना। हमारी होल्डिंग की पहली बुनियाद वहीं डली थी। ऐसा हो सकता है? क्या तुम्हारे लिए कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं, कैसी परेशानी। चलो तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। अगर तुम मुझे खुशी की खबर सुनाने वाले नहीं हो तो मुझसे बात मत करो। फिक्र मत करें इकबाल मैडम, मैंने जमरुद मैडम से बात की थी। कल सुबह 10 बजे मैं कंपनी को विजिट करने जाऊंगा और हम एक साथ कॉफी पियेंगे। बहुत अच्छे, ये तो बहुत अच्छी खबर है, मुझे खुशी हुई। यास्मीन, हटो मेरे आगे से। यास्मीन, यास्मीन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या हुआ है? हमारे खानदान के हमदर्द फरिश्ते को हमारी फिक्र हो गई। क्या आपने खबरें देखी? हाँ देखी हैं। मैंने भी वो खबरें देखी थी। इंसान का मोराल डाउन हो जाता है। क्या मिस्टर नजीब आपने अपनी दवाइयां ले ली हैं? हाँ अभी लेता हूँ। ये ठीक नहीं है मिस्टर नजीब, मैंने आपकी दवाइयों के बॉक्स को देखा था। आप दवाइयां नहीं ले रहे हैं। आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मेरे लिए सोचने का शुक्रिया। आप कहाँ जा रहे हैं? स्टडी रूम में पढ़ूंगा। खुशामदीद मिस्टर चिनार। कैसे हो? ठीक, थैंक यू सो मच।
आ जाओ ना। चिनार, अगर मैं सीढ़ियों से चली जाऊं तो? क्यों? तुम्हें डर लगता है? तो तुम 12वीं मंजिल तक सीढ़ियों से जाओगी? मैं चली जाऊंगी। आ जाओ, एक साथ चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लिफ्ट से चले जाओ, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चलो आ जाओ, मेरी भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाएगी। चलो आ जाओ, आओ। मैं पहली दफा सीढ़ियों से आ गया। अभी तो और है। पहुंच गए। हाय, मैं तो खत्म हो गई, अब तो मैं एक कदम नहीं चल सकती। मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। माफ करना चिनार, मेरी वजह से हुआ। तुम जाओ, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। ओहो, यहाँ तक तो आ ही गए, चलो अंदर। आ जाओ इस तरफ। नहीं, मैं देखो यहाँ इंतजार कर रही हूँ, तुम होकर आओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ जरा। ओह, मेरी बात ने शायद परेशान कर दिया आपको। ऐसा लग रहा है लड़ना झगड़ना, नफरत करना ये सब आसान है, मुश्किल प्यार करना और प्यार पाना है। मुश्किल है प्यार करना और प्यार पाना। मोहब्बत करने वाले को ये सब कबूल करना होता है। प्यार करने वाला आदमी उससे डरता है, प्यार करने से भागता है। आपका इस तरह से मुझसे भागना मेरे जज्बात को तब्दील नहीं करेगा मिस्टर नजीब। मैंने आपको सबसे बुरे हाल में देखा है। कितना अजीब है ये, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ।